मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए। बी और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है जो कि बी ए और कॉस थीटा के बराबर होता है। ये भी इसी तरह से है कि अगर एक सरफेस को हम लोग सर्टेन एंगल पे रखें और यू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसमें से पास कर रही हो तो वेक्टर एरिया इसका इस तरफ हो जाता है और इन दोनों के दरमियान एंगल बन जाता है जो कि cos थीटा आता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसी तरह है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है और ई और ए का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है जो कि ई ए cos थीटा के बराबर है। सिमिलरली हमारी जो पावर है, पावर इज आर डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है एफ डॉट वी जो कि एफ बी cos और थीटा के बराबर होता है। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सबके सब एंगल डिफाइन हो जाएंगे। ये इसकी एग्जांपल थी। दोबारा से एक दफा इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई से भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आपका रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आए तो इसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट है। ये यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। कोई से भी दो वेक्टर ले लें, वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर बी ले लिया, उनके दरमियान कोई भी एंगल थीटा बन जाए तो हम उसको cos थीटा कहेंगे क्योंकि हम लोग वेक्टर बी का या ए का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग वही कंपोनेंट आता है जो कि cos थीटा होता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, एक वेक्टर ए उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है थीटा मीन्स के cos थीटा। अब अगर मैं वेक्टर ए लेती हूँ एक्स एक्सिस के अलाउंग और वेक्टर बी और ए, बी को मैं रिजॉल्व करती हूँ इसके दो कंपोनेंट में, एक हो जाएगा वाई के अलाउंग बी साइन थीटा, एक हो जाएगा एक्स के अलाउंग बी cos थीटा। मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह से करूँगी कि वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो बराबर है वेक्टर ए और वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, बी cos थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए ए बी cos थीटा। अगर अब मैं वेक्टर ए को रिजॉल्व करना चाहूँ तो वेक्टर बी को मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रख रही हूँ और वेक्टर ए को मैंने रिजॉल्व किया टू कंपोनेंट्स में। एक हमारे पास आ जाता है वाई के अलोंग ए साइन थीटा और एक आ जाता है एक्स के अलोंग जो है ए cos थीटा। और इसी तरह ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट है वो बी की मैग्नीट्यूड और ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है ए cos थीटा, ये बराबर हो जाता है ए बी cos थीटा हो या बी cos थीटा हो, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है फोर्स आ जाती है, वर्क डन आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है, पावर आ जाती है। वर्क में एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट होता है जो कि एफ बी cos थीटा के बराबर होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स में बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ए के दरमियान होता है जो कि बी ए cos थीटा होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड और वेक्टर एरिया ए के दरमियान होता है जो कि ई ए cos थीटा है। पावर में फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान होता है जो कि पी एफ बी cos थीटा है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो है कमोडेटिव, यानी कि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के जो कि बराबर है ए बी cos थीटा बी ए cos थीटा, दोनों ही होल्ड करते हैं, इससे कमोडेटिव लॉ होल्ड करता है। हम लिख देंगे कमोडेटिव लॉ होल्ड, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे बताया था ना ए बी और बी है दोनों ही डॉट प्रोडक्ट होते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के दरमियान एंगल 90 बनता हो तो cos 90 0 हो जाता है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। इसके रीजन ये है कि अगर एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी यूं हो इनके दरमियान 90 का एंगल बनता है जो कि 0 हो जाता है। इसी तरह अब हम लोग बताते हैं कि आई डॉट जे
बराबर है जे डॉट के बराबर है के डॉट आई। ये सबके सब भी जीरो वेक्टर हो जाएंगे क्योंकि ये सबके सब राइट एंगल पे होते हैं, जिससे कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ये वाई एक्सिस के, ये जेड एक्सिस के। इसको हम थोड़ा सा टिल्ड करके बना देते हैं, लगता है जैसे ये भी परपेंडिकुलर ही है हमसे। दो तीनों के दरमियान 90 और 90 का एंगल बनता है। जो एक्स का कंपोनेंट होता है उसे हम आई, वाई को जे, जेड को हम लोग के कहते हैं। तो आई डॉट जे बराबर है जे डॉट के बराबर है के डॉट आई। ये सब के सब 90 और ये बराबर हो जाता है 0। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाता है। ये एंगल, अब अगर दो वेक्टर हो और उनका दरमियानी प्रोडक्ट या इनका एंगल जो है वो 0 बनता हो, मीन्स ए डॉट बी बराबर है ए बी cos 0, तो ये मैक्सिमम होता है जो कि बराबर होता है वेक्टर ए एंड बी की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट। अगर ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों के दरमियान थीटा जो है 0 है, तो जो हमारा डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। और cos 0 हम जानते हैं cos 0 बराबर होता है 1, तो इसको 1 से करने से हमारे पास ये ए बी के बराबर निकल आता है। सिमिलरली मैं कह सकती हूँ कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सबके दरमियान एंगल 0 का होता है। आई cos 0, जे cos 0, के और के cos 0, ये सबके सब 1 के इक्वल होते हैं। वैसे क्योंकि आई और आई 0 वेक्टर आ जाएगा, जे और जे, इन दोनों के दरमियान भी एंगल जो है वो 0 के इक्वल निकल आएगा। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो वेक्टर ए और बी हो और उनके दरमियान जो है एंगल 180 का हो जाए, ये कि अगर दो वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, बट ए और बी दोनों जो हैं वो 180 के एंगल पर हो, तो cos 180 बराबर होता है -1 के। -1 ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और ये माइनस ए बी के बराबर होगा। इसे हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट होगा कब, जब हमारे पास थीटा 180 के इक्वल होगा, बिकॉज cos 180 इक्वल टू -1, तो ये नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट हो जाते हैं। अब इसी तरह अगर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर ए हो, मीन्स के वेक्टर बी भी वेक्टर ए के इक्वल ही हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को भी हम लोग वेक्टर ए ही ले लें, तो दोनों के एंगल जो बनेगा 0। हम इसको इस तरह कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर of a similar vector is equal to the square of their magnitude। ये इस तरह से आएगा कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो थीटा है वो 0 है और cos 0 1 होता है, तो 1 इन दोनों की मैग्नीट्यूड के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो ए और ए का स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर अब हमें वेक्टर ए और बी इनको इनके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस तरह से आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। रीजन क्या है इसकी, टू वेक्टर्स है ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बी का वेक्टर लिखने के लिए बी के साथ एक्स आई आ जाएगा और बी के साथ आ जाएगा, साथ साथ ए भी हम लोग हर वेक्टर के लगा सकते हैं। बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी वाई के, आई से मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए ए एक्स बी एक्स आ जाएगा आई डॉट आई, और फिर आई और जे 0 हो जाएगा क्योंकि आई और जे के दरमियान हमने डिवीजन पढ़ी है, एंगल जो है वो 0 हो जाता है, पूरा को पूरा डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा।
आई और जे ये भी 0 हो जाएगा। अगर जो जे की दफ़ा आएगी तो आई 0 हो जाएगा, और जे से बी को करेंगे तो ए वाई प्लस बी वाई आएगा, और जे को जब हम लोग करेंगे के से तब ये फिर दोबारा 0 हो जाएगा। अब के वाला बचा। अब ए जेड के को जब आई से करेंगे तो के और आई दोनों के दरमियान एंगल 90 होता है, तो cos 90 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास आएगा के से के बी वाई आ जाएगा, और ए बी जेड आएगा और ए जेड आएगा, बाकी दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो निकला है वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के इक्वल निकला है। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट का एंगल मालूम करना हो कि हमें एंगल चाहिए जो cos थीटा के साथ है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए और बी cos थीटा के बराबर होता है, दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और cos थीटा के दरमियान एंगल। हमें चाहिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यही करेंगे कि वेक्टर डॉट ए और बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी की मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से लिखते हैं। और अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो ए डॉट बी हम जानते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड के इक्वल निकला है, और नीचे इन दोनों का अंडर रूट, वेक्टर ए का अंडर रूट वेक्टर बी का अंडर रूट, क्योंकि मैग्नीट्यूड अंडर रूट के बराबर आती है तो हमारे पास cos आ जाएगा, ये cos थीटा है। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वल आ जाएगा, और हम लोग cos को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का अंडर रूट। थीटा फाइंड आउट करने के लिए cos यहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा इस सबके सब प्रोडक्ट के साथ, तो हम लोग एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारा का सारा डॉट या स्केलर प्रोडक्ट था जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ए इंटू वेक्टर सी।